हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कुछ भी हो, यूपीएससी हो, यूपी पुलिस हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए वो सभी इसमें एक वीडियो में ही हम लाएँ। 4-5 मिनट का वीडियो होगा बस, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पूछा गया था कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आगम कहा जाता है, ऐसा भी पूछा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जियो और चीनोदेव का जो किसने कहा, तो महावीर स्वामी ने कहा, ऐसा भी पूछा गया था क्वेश्चन। भगवान यानी महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, तो बिंबिसार के। सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कौन सा है, तो 14 पूर्व है। ये किससे संबंधित है, जैन ग्रंथ से है। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन सा था, जमाली था। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है, जैन धर्म से जुड़ा है, क्योंकि 5 अणुव्रत दिए गए थे, इसी में दिए गए। अगला है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो ये सुधर्मन हुआ। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की, भद्रबाहु ने की। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर, माउंट आबू राजस्थान में है। ये जैनियों का फेमस है। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया, अहिंसा पर दिया गया। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं, तो सांख्य दर्शन से, जिन्होंने कपिल देव ने दिया है, कपिल मुनि ने दिया है, कपिल मुनि, ठीक है, सांख्य दर्शन। महावीर का दामाद कौन था, तो इसका नाम था जमाली था, ठीक है, जमाली था, ये दामाद था, यही पहला इसका शिष्य था। उसके बाद में ये, हाँ अगला देखो, अगला क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासकों ने करवाया। महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है, निर्ग्रंथ, निग्रंथ के रूप में। जैन धर्म के मतलब 4 कसाएं हैं, इसमें कितने, 4। पहला है क्रोध है, माया है, मान प्रतिष्ठा और लोभ। लोभ यानी 4 हो गए, क्रोध, माया, मान प्रतिष्ठा और लोभ। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। 14 पूर्व, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र हैं इसमें। जैन संघ में गेरा गणधर थे, ठीक है, और महावीर स्वामी के मृत्यु के समय अध्यक्ष थे, इंद्रभूति थे। अगले अध्यक्ष जो बने हैं वो सुधर्मन, मतलब जब मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु के समय इंद्रभूति थे, ये लिखा है। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी, चंदना थी। महावीर स्वामी का प्रथम विरोध किसने कितने वर्षों बाद किया, तो ये जमाली द्वारा किया गया। और कितने वर्ष बाद, तो ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष उनके भांजा दामाद ने किया। और कारण था बहु क्या लिखा है, बहुतारत्ववाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। कि इसका मतलब क्या था, कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कार्य पूरा नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। और फिर सेकंड विरोध, मतलब दूसरा विरोध कब हुआ, तो कितने वर्ष बाद हुआ, तो ये हुआ ज्ञान प्राप्ति के 14 वर्ष बाद, और पहला हुआ था ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष बाद। तो ये तीज गुप्त ने किया था सेकंड विरोध। और इसमें क्या था, क्रिया क्रिया अणु, क्या लिखा है भाई, क्रिया अणु सिद्धांत। अगर आपने किसी कार्य को करने की सोचा है और कार्य करने शुरू कर दिया तो समझ जाइए कार्य पूरा हो गया, ऐसा इनका कहना था। चलो अगला देखो, अगला क्या पूछा गया है, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी वंश के शासक विमल शाह ने बनवाया था, भीमदेव सेकंड के मंत्री द्वारा। उसके बाद में ऐसे शासक जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए प्राण त्यागे, तो ये लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य और इंद्र चतुर्थ थे। ये यही जैन धर्म में संलेखना पद्धति या संथारा या उपवास प्रथा, यही कहते हैं इसी में। शून्यवाद का सिद्धांत, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद में भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित हैं, गोसाल आजीवक से, नागार्जुन शून्यवाद से, लकुलीस है, ये पाशुपत से संबंधित है। उसके बाद में इधर कुछ है क्या जैन धर्म से, नहीं। उसके बाद में यहाँ पर ये हैं इसमें जैन धर्म से, देखो इधर जैन धर्म से ये लिखा है, क्या लिखा है भैया, पूछा जा रहा है कि बताइए कि सबसे सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व हो गया। जैन साहित्य लिखा गया अर्धमागधी भाषा में। फिर उसके बाद ये भी पूछा गया है कि पार्श्वनाथ संबंधित थे, तो ये सम्मेद पर्वत शिखर, ये वाला सम्मेद पर्वत शिखर, इसको भी याद कर लेना। आरंभिक जैन साहित्य के आगम भाग को क्या कहा गया, तो आचार, क्या लिखा, आचार आगम सूत्र या सूत्र कृतांक या वृहत वृहत कल्प सूत्र, ये पहले के हैं, मतलब आरंभिक जैन साहित्य हैं ये, ठीक।
जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन सिद्धांत के अनुरूप क्या है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और सूक्ष्म और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। तो ये हम तो बता चुके हैं। उसके बाद में इनका यह था यापनीय एक सिद्धांत है जैन धर्म का। ये किससे? जैन धर्म का। ये भी पूछा गया था। उसके बाद में दिगंबर संप्रदाय का है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। उसके बाद में अनेकांतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। स्यादवाद का सिद्धांत भी पूछा गया, किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने वेदों को अपौरुषेय स्वीकार करने से मना कर दिया। अन्य नाम क्या है? भंगी ने, ये स्यादवाद का नाम है। स्याद का मतलब क्या होता है? स्याद का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है संभवतः या तो हो सकता है, ऐसा उसका मतलब होता है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जैन अड़ुव्रत हैं। और फिर उसके बाद में जैन धर्म से संबंधित अड़ुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। सत्य हिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्म से, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद में बिना खाए पिए ये चंद्रगुप्त मौर्य और इंद्र चतुर्थ थे, ये तो बता चुके। इनका एक बार देख लेना क्योंकि यहाँ से पूछे गए। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ कलश, इनका प्रतीक चिन्ह से पूछे गए। पार्श्वनाथ सर्प, शंभुनाथ घोड़ा, महावीर स्वामी सिंह, शांतिनाथ हिरण। और क्या था? ये स्थल ने भाई क्या है पूछा गया? श्रावस्ती, शंभुनाथ। काकंदी जो है पुष्पदंत से संबंधित है। अयोध्या ऋषभ नाथ से संबंधित है। फिर उसके बाद में पूछा गया महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ मिला? पावापुरी में। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मिला। कुंडलपुर ग्राम में क्या हुआ? महावीर स्वामी से संबंधित है। उसके बाद में तीर्थंकर जैन प्रभासगिरी तीर्थस्थल, प्रभासगिरी तीर्थस्थल किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कौशाम्बी में है। और छठवें तीर्थंकर पद्मप्रभ के नाम पर ये फेमस है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य को कहा जाता है, ठीक है, कैवल्य। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा कंप्लीट हो गया इसी में, और सब कुछ सभी प्रीवियस ईयर के इसी वीडियो में हो गए, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना। ओके।